हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज भी मैं आ गई हूँ एक लॉन्ग वीडियो के साथ। वीडियो की थंबनेल और टाइटल देखकर आप लोगों को तो पता लग ही गया होगा किस बारे में भी बात करने वाली हूँ। सो बिना कुछ डिले किए हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, तो ये जो कहानी है ये है मतलब 2009 की, जब मैं क्लास 3 में थी और मेरा तब मॉर्निंग स्कूल हुआ करता था। और उस टाइम हम मेरे और मेरी फैमिली के साथ में एक रेंट के घर में शिफ्ट हुए थे। तब हमारा अपना घर नहीं था, मतलब ये वाला घर। सो हमने गए। फर्स्ट 10 to 11 days वर वेरी वेरी गुड। हमने बहुत अच्छे से वहाँ पे रहे, कोई एक्टिविटी कुछ कुछ भी डिस्टरबेंस हमें फील नहीं हुआ। पर उसके बाद एक दिन ऐसा आया कि मैं तो मॉर्निंग स्कूल थी, तो मैं आ जाती थी दोपहर की 12 बजे तक। और मेरे भैया और पापा, तो पापा ऑफिस में रहते थे, भैया स्कूल में रहते थे। तो मैं और मेरी मम्मी उस टाइम घर पे थे, और ऊपर की जो मकान मालिक थे वो लोग शायद घूमने गए थे उस वक्त पे। तो ऐसा हुआ कि मैं 12 बजे आ गई स्कूल से, और खाते पीते 2 बज गया। और उस टाइम मैं मम्मी के साथ सोने गई। मम्मी भी सो रही थी, मैं भी सो रही थी। यही करीब 3 साढ़े 3 बजे मेरे को टॉयलेट लगते है, तो मैं उठती हूँ और मैं बाथरूम भी जाती हूँ। और फिर आने के वक्त, मतलब बाथरूम से जब मैं लौट रही थी फिर से घर पे, तो मेरे को लगता है ऊपर का जो सीढ़ी है, मतलब ऊपर मकान मालिक लोग रहते थे और नीचे हमारा था। तो ऊपर का जो सीढ़ी है जिससे मकान मालिक के यहाँ हम जा सकते हैं, वहाँ पे कोई विस्पर करके मेरे नाम से मेरे को बुला रहा था। इट वॉज लाइक, ट्विंकल आओ ना। ऐसा 2 3 बार हुआ। तो मेरे को लगा समवन इज कॉलिंग। तो मैं उस टाइम उस आवाज़ से इतना सम्मोहित हो गई थी। तो मैं ना, आई वॉज अबाउट टू अनलॉक द डोर एंड वेंट टू देयर। तो मेरे को ऐसा फील हुआ उस टाइम कि मेरे को कोई बेचैनी से बुला रहा है, और एक फीमेल वॉइस था। तो आफ्टर दैट मेरी मम्मी ने आके मेरे को ऐसे पकड़ लिया, मेरे को जाने नहीं दिया। तो मम्मी ने बोला क्यों जा रही हो? तब मैं चुपचाप थी मम्मी के एक्सप्लेनेशन से। पर उस टाइम का थोड़ा वक्त, कुछ सेकंड से, जो कि मेरे को अभी याद नहीं आया था। तो मम्मी ने मेरे को शांत किया, घर पे ले जाके बोला कि क्या हुआ। तब मैंने मम्मी को बोला कि ऊपर से मेरे को कोई बुला रहा है, मेरे को जाना होगा। तो बोलते हैं कौन बुला रहा है? ऊपर तो मकान मालिक लोग है नहीं। तो आई वॉज शॉक्ड कि अंकल आंटी है नहीं, तो मेरे को कौन बुलाएगा ऊपर से। और ऐसे सीढ़ी से हुआ, और मम्मी भी उस टाइम बहुत परेशान हो गए थे। फिर भी चलो ठीक है, हमने वहाँ पे 1 2 महीने के करीब रह पाए थे, फिर हमको वहाँ से निकलना पड़ा। इसका भी रीज़न आप लोगों को मैं बताती हूँ। वहाँ से हम लोग जब निकले, तो हम बहुत परेशान होकर निकले थे, क्योंकि हज़ारों टाइप की एक्टिविटीज़ होती रहती थी। पहले तो मेरे साथ हुआ, फिर मेरे मम्मी के साथ भी रिपीटेडली कुछ ना कुछ होती रहती थी। मेरी मम्मी को कोई बुलाता था। मेरी मम्मी जब अकेली रहती थी घर पर, उसको लगता था कोई परछाई उनके पीछे खड़े हैं और उनको बुला रहा है, सेम विस्परिंग से, उनके नाम से। तो ये सब चीज़ें जब होने लगी, पापा तो पहले टाल देते थे हमारी बातों को। बाद में पापा के साथ भी हुआ। पापा एक दिन रात को बाथरूम जा रहे थे, उनको लगा कि कोई फीमेल वॉइस, छोटी बच्ची की एक आवाज़ आ रही है कि अंकल आओ, इधर आओ, ऐसे कुछ आवाज़। तो पापा भी उस टाइम समझ गए कि हम लोग झूठ नहीं बोल रहे, ये कोई वहम नहीं हो सकता। तो उस टाइम समझने के बाद भी पापा 2 महीने तक हम वहाँ पे रुके। टोटल 3 महीना हम वहाँ पे रुके। पर एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि मेरे भैया को भी वैसा सेम आवाज़ सुनाई दिया, एंड ही गॉट फेंटेड। तो जब ऐसा वो फेंट हो गया, तब हमारा आँख खुल गई कि नहीं, यहाँ पे हम नहीं रह सकते अब। तो हम उस घर से शिफ्ट हो गए तुरंत ही, मतलब 2 3 दिन हमें लगा नया घर ढूंढने में, और हम शिफ्ट हो गए। पर उस दिन का वो इंसिडेंट आज भी मेरा रूह कांप जाता है वो याद करके, कि एक अजीब सा आवाज़ था, पर हमें नहीं पता था कि क्या था। वो तो बाद में पता चला, जब हमने वो घर छोड़ दिया ऑलरेडी। तो हमने जब छोड़ के चले गए, सारे नेबर्स वर लाइक,
आप लोग थे कैसे वहाँ पे? इतने 3 महीने से आप लोग थे कैसे? कोई तो रह भी नहीं पाता है, कोई भी यदि रेंट पे आता है तो वो रह नहीं पाता है वहाँ पे। तो हमने पूछा क्यों? ऐसा क्यों है? हमें भी अनयूजुअल एक्टिविटी फ़ील हुआ। आप लोग बताइए तो ऐसा क्या है? क्योंकि मकान मालिक से जब पूछो, वो बोलता है नहीं, नहीं आप लोगों की वहम है, ये कुछ नहीं है। डिनाई कर देता है, सिंपली डिनाई कर देता है। तो उन्होंने हमें जो बताया वो सुनकर हमारी तो मतलब हम तो तंग रह गए कि ये क्या बोल रहा है। उन्होंने बोला उस मकान मालिक का एक बेटी थी जिसका यही कुछ 10-11 साल की थी जब उनका डेथ हुआ। वो भी एक्सीडेंटली वो उसी सीढ़ी से नीचे गिर गई थी खेलते खेलते और ब्रेन हेमरेज की वजह से उनका डेथ हुआ था। और वही लड़की की जो आत्मा है आज भी वो उस घर में घूमती रहती है, लोगों को हॉन्ट करती है, किसी किसी का मतलब सम्मोहित करता है। ऐसा बहुत केसेस आया है उस घर से रिलेटेड। हम तो सुन के मतलब तंग रह गए कि ये क्या बोल रहे हैं ये लोग। मतलब हम लोग वहाँ पे इतने दिनों एक आत्मा के साथ लड़के थे हम वहाँ पे। इट वॉज लाइक अ वेरी बैड इंसिडेंट विद अस। एंड हम लोग जब शिफ्ट किए उस घर में हम लोग सुरक्षित थे, अच्छे से रहते थे। फिर हमने इस घर को लिया बहुत स्ट्रगल के बाद। फिर मतलब एक ऐसा भी सुना था हमने कि उस घर में जो आत्मा थी उन लड़की का, वो लोग उसके मम्मी पापा अर्थात मकान मालिक जो है वो लोग चाहते थे कि उनके बेटी की आत्मा वहाँ पे रहे। इसीलिए वो लोग कोई पूजा वगैरह कुछ नहीं कराया था। और लोगों को डिस्टरबेंस में डालना मतलब ये तो एक हरासमेंट ही है, राइट? तो आप लोग बताना कि मेरा ये कहानी, ये इंसिडेंट आप लोगों को कैसा लगा। सो आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।